बाजार में भारी गिरावट का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। दिन के निचले स्तरों पर बाजार ट्रेड करते हुए लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव, मेजर इंडेक्सेस, बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स हर तरफ गिरावट हावी होती हुई 24,300 के बिल्कुल करीब निफ्टी, बैंक निफ्टी में करीब 841 अंकों की 850 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे। मिड कैप प्लेयर्स दिन के निचले स्तरों पर, स्मॉल कैप में भी कोई सपोर्ट कहीं से इस वक्त मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हो, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हो, भारतीय बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे बिकवाली ही हावी होती हुई 24,300 के पास जहां निफ्टी खड़ा है इस वक्त देखेंगे मार्केट में ये जो भारी गिरावट है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट एक मौका है या फिर धोखा है। देखिए, निवेश के लिहाज से अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, क्लियरली इस तरह के सेंटिमेंट्स जो है एक बड़ा सवाल क्रिएट करते हैं। हम लास्ट 2 हफ्ते बचे हैं नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, और अब तो वॉलेटिलिटी भी नहीं, इसे कह सकते वन साइड डाउन मूव जो नजर आ रहा है, इस मूव को किस तरह से प्ले आउट करना है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जितने भी स्तरों पर जहां पर भी खरीदारी करेंगे अगले दिन बाजार वहां से और ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार से भी आज सुबह से कोई सपोर्ट खास मिलता हुआ नहीं दिखा। इस वक्त अगर फ्यूचर्स की तस्वीर देखेंगे वहां पर भी बिकवाली है और यूरोपीय बाजार में भी कैक, डैक्स, फुटसी वहां पर भी गिरावट। सो क्लियरली ग्लोबल मार्केट से कोई सपोर्ट नहीं। भारतीय बाजार के अपने संकेत, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, डेटा पॉइंट्स, जो भी सब कुछ दिख रहा है, बिकवाली ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है और क्लियरली सपोर्ट सिस्टम कम होने के कारण हम देख रहे हैं इस वक्त बाजार में इस तरह का डाउनफॉल, लाल निशान के साथ बिकवाली क्लियरली नजर आ रही है। ऐसे में अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टॉक्स की सेहत बिगड़ी है, तगड़ी पिटाई यहां पर होती हुई देखने को मिली। लगातार फाइनेंशियल्स, बैंक स्पेसेस, छोटे मझोले बैंक्स जहां पर भी आप देखेंगे लाल निशान के साथ बिकवाली वहां पर भी पाएंगे। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स, अच्छा ऑटो एंसिलरी तो चलते थे, अब ऑटो एंसिलरी में भी गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी बिकवाली है। रिलायंस जैसे मेजर प्लेयर्स को अगर देखेंगे वहां से हम देख रहे हैं कोई सपोर्ट नहीं है, बिकवाली का दबाव, रिलायंस जैसे मेजर प्लेयर्स भी। सो क्लियरली वहां से भी कमजोरी हावी होती हुई। कुछ तमाम सेगमेंट पॉकेट्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक मोमेंटम है, लेकिन वो मोमेंटम भी किस तरह से इसे लेना है ये समझना होगा। जैसे कि केमिकल प्लेस, जैसे कि फार्मा, सिलेक्टेड फार्मा कंपनियां, पिरामल फार्मा, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट का इंपैक्ट है जो कि नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इक्के दुक्के स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट, आईटी बाजार को संभालने का काम कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें हैं। बाजार में आज भारी बिकवाली जो कि देखने को मिल रही है, ये बड़ी जो गिरावट है, क्या खरीदारी का मौका है या फिर इस वक्त बाजार से दूर रहना बेहतर होगा? ये सबसे बड़ा सवाल आप सभी के जहन में होगा। बड़ी गिरावट के पीछे क्या वजह है, एक पूरी रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे हमारे साथ, फंडामेंटल, टेक्निकल, बाजार के जाने माने दिग्गज होंगे, वो आपको बताएंगे कि इन स्तरों पर बाजार को किस तरह से वॉच आउट करना है। लेकिन सबसे पहले बाजार की गिरावट की वजह, सारी की सारी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। आप देखें तो सारे हेडलाइन इंडिसेस में भारी गिरावट देखने मिली और सेंसेक्स जो है 1000 पॉइंट गिर चुका है। निफ्टी में भी 350 अंकों की जो है भारी गिरावट आई है। लेवल्स देखें तो लगभग 24,300 का आ रहा है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट रीजन है उस पर फोकस करते हैं। बाजार में जो बड़े वेटेज वाले शेयर है निफ्टी के, आज बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, एयरटेल, L&T, सारे स्टॉक्स में जो आप देखेंगे 1% से ज़्यादा का जो है गिरावट देखने मिला है और इसके जो कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स पॉइंट्स का, उसमें भी सेलिंग प्रेशर आ रही है। US फेड पे भी नज़र है। फेड के ब्याज दरों में लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.25% की जो है कटौती का उम्मीद है और 2025 के लिए भी जो है फेड की कमेंट्री सख्त हो सकती है, तो इसके लिए ये बाजार के लिए नेगेटिव ज़रूर है। रुपए में भी जो एक रिवर्स गेयर देखने मिला है। जो रुपी है उसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो उसके मुकाबले रिकॉर्ड लो लेवल्स पे आ गया है। ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ आप कह सकते हैं 50 पैसे प्रति डॉलर पे जो है ये फिसला है। और देखा जाए तो विदेशी फंड्स की जो बिकवाली में भी जो है कमज़ोर बाजार का असर देखने मिला और हमने देखा है कि बड़े बड़े FI सेलिंग जो है कंटिन्यू हो रही है और ये जो है सस्टेन्ड वीक से जो है हमें देखने मिल रही है। FIs को लेकर भी चिंता है। आज फिर से बाजार में FIs की बिकवाली होने का असर देखने मिल सकता है और इस महीने ये आंकड़ा देखें तो 11,428 करोड़ का आंकड़ा ऑलरेडी आ चुका है। आखिर में बात करेंगे ग्लोबल बाजार के संकेत का, और वो भी जो ओवरऑल थोड़े कमज़ोर देखने मिल रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, हांगकांग में 0.25 to 0.75% की जो है गिरावट देखने मिल रही है रेट्स को लेके। और इंटरेस्टिंगली डाउ फ्यूचर्स भी करीब
150 अंक अभी नीचे चल रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी नरमी देखने मिल रही है। तो ग्लोबल संकेत और डोमेस्टिक संकेत दोनों ही देखें तो इसमें आज भारी इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके कारण जो है हम देख रहे हैं एक स्टीप करेक्शन जो है आपके बेंचमार्क इंडिसेस में देखने मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो क्यों गिरावट है बाजार में और ये गिरावट को कैसे समझें? ये मौका है या धोखा है? क्या बाजार की टेंशन अभी यहाँ से और बढ़ेगी? ये सवाल निश्चित तौर पर सभी लोगों के मन में चल रहा होगा। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार की चाल यहाँ से क्या होगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश पालविया हैं, रुचित जैन है और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारे साथ हैं दिनशा औरानी, हेलियस म्यूचुअल फंड के CEO। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। दिनशा सर, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आपने एफआईज से एंगेज भी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या मूड निकल के आ रहा है एफआईज का दिनशा सर? क्या ये जो थोड़ी थोड़ी बाइंग आई है दिसंबर में 11-12 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की, क्या इसको सस्टेनेबल माने? क्योंकि आज की पिटाई देख के बाजार की लग रहा है कि नहीं, आज फिर से एफआईज का सेल फिगर आने वाला है। प्रॉब्लम कहां पर लग रहा है एफआईज को भारतीय बाजार में? देखिए, प्रॉब्लम तो काफ़ी है वैसे। एक तो टैक्स को लेके पहले प्रॉब्लम था, आई मीन कैपिटल गेन्स का, क्योंकि शायद इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो फॉरेन मनी पे टैक्स लगाती है, बट वो कैन बी वर्कड अराउंड। बट द मेजर प्रॉब्लम आई थिंक आज की तारीख में ये है कि फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द मार्केट। आपने देखा है कि जून एक्चुअली चालू मार्च क्वार्टर से हुआ था, बड़ा ही टैपेड सा क्वार्टर था, इतना बढ़िया क्वार्टर नहीं था। बट जून, फिर सितंबर क्वार्टर अगेन नेगेटिव अर्निंग्स वगैरह आने लग गए थे, और दिसंबर क्वार्टर हमें ऐसा लग रहा था कि शायद एक फ्लैट आउट क्वार्टर होगा, प्लेटू क्वार्टर होगा, लेकिन यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि अभी अर्निंग्स डीग्रोथ ही दिखने वाला है। तो ये सब अच्छा नहीं होता है वैल्यूएशन के लिए, एंड स्पेशली जब दुनिया ने हमें री रेट करके रख लिया है। हमारी जो रेटिंग, जो पी जो हमारी वो है पी है आज की तारीख में 19 के आसपास लार्ज कैप का पी है, जो 16-17 के आसपास घुमा करता था बहुत पहले। लेकिन हमने सोचा कि शायद ये सस्टेनेबल होगा गिवन द ग्रोथ रेट, लेकिन वो लग नहीं रहा है हमें भी ग्रोथ रेट कैन सस्टेन। तो ये सब जो चीजें हैं वो इतनी बढ़िया नहीं होती है। और तीसरा जो मेजर इशू है वो है जो ट्रम्प का ट्रेड जो एफआईएस प्ले आउट किए थे, जो बहुत ही बढ़िया काम किया उनके एडवांटेज से, क्योंकि एक तो 10% की जो फॉल देखी हमने इंडिया में वो उन्होंने अवॉइड कर दी, प्लस यूएस में उन्होंने कोई 15% ग्रोथ देखी है, और प्लस रुपी डिप्रिसिएशन भी अवॉइड किया। तो आप देखिए कि 25-26% उन्होंने रिटर्न बना लिया जस्ट प्योरली बाय मूविंग आउट ऑफ इंडिया एंड गेटिंग टू यूएस। तो डिफरेंशियल ट्रेड में अपॉर्चुनिटी की बात करूं, तो इसलिए लग रहा है कि वो ट्रेड हैज टू प्ले आउट फर्स्ट। और हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली अगर जो फेब में इंटरेस्ट रेट कट्स चालू हुए इंडिया में, तो शायद आप देखें कि इनकी जोरों से वापसी आ सकती है, लेकिन बिफोर दैट तो हमें काफी मुश्किल लग रहा है। करते हैं और इस बीच हमारे साथ राजेश पालविया और रुचित जैन भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया। सबसे पहले राजेश, आपका नजरिया क्या रहेगा मार्केट पर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, मार्केट में आज काफी इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी ने 24,400 के लेवल को भी आज ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो जिस तरीके की वीकनेस बनी है, यहाँ पे भी 53,000 के लेवल आज टूटते हुए दिखे। अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे 24,400 24,500 की स्ट्राइक पे जो मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन था उसका भी आज ब्रेक डाउन होते हुए दिखा है, और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे लोअर साइड पे अब शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आज जो एडिशन देखने को मिल रहा है पुट राइटिंग में, वो करीब 24,100 24,200 की स्ट्राइक पे खिसकता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये दबाव जो आज मार्केट में बना है, ये हो सकता है कि हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिखे। अगर हम आज 24,400 के नीचे ही बंद होते तो ये दबाव 24,250 24,100 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। वही टेक्निकल सेटअप की बात करें तो टेक्निकल सेटअप में 100-डे मूविंग एवरेज मेजर सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिख रहा है निफ्टी में, और आज की गिरावट में ये 50-डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये अब 50-डे मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसलते हुए दिख रही है निफ्टी। तो आज की क्लोज काफी क्रूशियल रहेगी निफ्टी के लिए। अगर हम यहीं पे बंद होते तो ये सेलिंग प्रेशर कल के सेशन में भी और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। काफी लार्ज कैप स्टॉक्स में एक सप्लाई है। तो एट दिस मोमेंट जब तक हम 24,600 को नहीं रिगेन करते, माइनर पुलबैक में शॉर्ट का ही ट्रेड रहेगा निफ्टी में। डाउन साइड में 24,250 24,200 तक के डाउन साइड के निफ्टी स्पॉट पे टारगेट आ सकते। बैंक निफ्टी में जब तक हम 53,000
353,400 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पाते स्पॉट पे, यहाँ पे भी उछाल में बेचने की सलाह है। डाउन साइड में हो सकता है ये गिरावट 52,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो दोनों इंडेक्स आज एक क्रिटिकल सपोर्ट को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। रुचित जी, शुक्रिया फॉर पेशेंटली वेटिंग। रुचित, गुड आफ्टरनून। अब आपसे आपके टेक्निकल कॉल्स जानना चाहेंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी वेरी गुड आफ्टरनून मानसी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक्स एक सिमिलर अप्रोच है, जैसे राजेश जी ने एक बाय एक सेल दिया है। सेल साइड से शुरुआत करूंगा और मेरा शॉर्टफॉल भी ऑटो स्पेस में से ही है। सो आइडियली हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो मार्केट ने एक पुल बैक मूव लो लेवल से दिखाया है, उसमें ऑलमोस्ट सभी सेक्टर का पार्टिसिपेशन एक पॉजिटिव साइड रहा है एक्सेप्ट ऑटो। ऑटो में देखेंगे तो जब मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दी तभी भी ऑटो स्पेस में ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी, और वो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस या वीकनेस कंटिन्यूसली ऑटो के स्पेस में पिछले ये 2-3 हफ्तों के मार्केट के पुल बैक मूव में रही। और अब जब मार्केट में डाउन मूव का थोड़ा बहुत भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ऑटो स्टॉक्स में हम क्लियरली देख रहे हो अंडर परफॉर्मेंस के कारण सेल साइड के ट्रेड्स मिल रहे हैं। सो आई थिंक एस्कॉर्ट्स यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक ने बनाया है। कंसोलिडेशन के बाद में फिर से डाउन मूव का प्रीवियस स्विंग लो स्टॉक ने तोड़े और ये पे डाउन मूव का रिजम्पशन हुआ है। तो करंट लेवल्स पे 3380 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की रहेगी एस्कॉर्ट्स में 3270 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और यूनाइटेड स्पिरिट्स है, सॉरी आरसीएफ है मेरी सेकंड पिक, जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। सो आइडियली आज पूरा ही सेक्टर एक काफी अच्छा मोमेंटम है। आरसीएफ में एक अच्छे कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ समय में देखा है, और आज की अगर प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखे तो जो प्राइस अपमूव आया है वो अपने एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में है। सो ये क्लियर एक ब्रेकआउट के साइंस है स्टॉक में। 778 के स्टॉप लॉस से आरसीएफ में खरीदारी की सलाह है नियर टर्म के लिए 194 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।